हमें अपनी ज़ात से निकल के भी देखना होगा क्या क्या है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा। हमें ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम एक तहरीक बनाएं, एक तंजीम बनाएं और पहुंच जाएं। नहीं पहुंच सकते आप। हमें ये अंदर घुसना पड़ेगा, हमें ये चुपचाप जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोले कि मुनाफ़क़त, अगर कोई ये समझता है कि मुनाफ़क़त होगी, मुनाफ़क़त ही नहीं होगी। मुनाफ़क़त वो होती है जो दिल में मैल हो और ज़बान से मीठा मीठा, सामने मीठा मीठा, दिल में बुग़्ज़ हो, ये होती है मुनाफ़क़त। किसी अच्छे अमल के लिए खामोश रहना ना, खामोशी से आप अपना काम करना अच्छे रिज़ल्ट के लिए, मुनाफ़क़त नहीं होती वो। तो हमें सोचना चाहिए, हमें इस पे मेहनत की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो मर्द हैं, माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनको अपनी नस्ल की परवरिश की, तालीम और तरबियत की बहुत ज़रूरत है। और जो अभी हैं इस लेवल पे कि मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि बस छोड़ो, नफ्स अपने आप से निकलो, अपने आप से निकल के सोचो। भले ही आप एक मोची क्यों ना हो, ये नहीं सोचो मोची कोई छोटी चीज़ है। आप मुल्क की खिदमत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, मुल्क के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहरहाल मेरी बात बहुत ज़्यादा ही तवील हो गई। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। इस पर ज़रूर सोचिएगा कि सिस्टम को बदलना है या नहीं बदलना। अगर नहीं बदलना ना तो फिर आप बैठे रहो ऐसे। मैं आऊँगा, मैं बकवासियत करता रहूँगा। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आके बस, बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं और बहुत से ऐसे हैं कि वो आप लोगों को वो देखना है तो वो आप जाओ, इंटरटेनमेंट होते रहो। क्या क्या कर लोगे इंटरटेनमेंट? 5 मिनट 10 मिनट का आपने हंसी खुशी में बस ख़त्म। क्या करोगे अपनी, जब आपकी नस्ल आएगी बोलेगी बाबा आपने किया बेटा मैंने यूट्यूब पे, अच्छा जो बनाने वाले कंटेंट उससे पूछेंगे बेटा मैंने यूट्यूब पे मिलियन मेरे सब्सक्राइबर थे, बेटा पूछेगा अब्बा उसका फ़ायदा क्या? वो बेटा मैंने ये घर बना लिया, बस अब्बा हम लोगों के लिए क्या किया? बेटा ये तेरा घर है ना। अब्बा जो बाहर का माहौल है उसका क्या है? घर में तो मैं रह लूँगा, मेरे पास जो थोड़ी बहुत आपने दौलत जमा की है ये तो चलो सही है मेरे लिए, लेकिन जो हमारे जो बाहर का माहौल है, रिश्वत है, चोर बाज़ारी है, इसका क्या? इसके लिए क्या किया आपने? अच्छा लोग बोलते हैं यार बस बोलने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बताऊं कि बोलने से बहुत कुछ होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल किया गया है, तबलीग की है ना, दावत दी है लोगों को, लड़ते थे, घसीट के लाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए थे तो क्या किया था उन्होंने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का में रह के क्या किया? अब आप बोलोगे यार ये यूट्यूब पे बैठ के या फिर सोशल मीडिया पे बैठ के यार फिर निकलो तबलीग वालों के साथ। यार जब अल्लाह ताला ने आपको एक आसान प्लेटफॉर्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुश्किल के बजाय आसानी चुनो, आसानी को चूज़ करो। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ 10 लोगों तक तो सुन रहे ना, वो मैं एक जगह पे कर रहा हूँ और कितनी जगहों पे जा रहा है। खैर मेरे तो सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर्स हैं नहीं, उन लोगों को पसंद नहीं आता मैं, या फिर मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरी बात समझ में नहीं आती, या फिर यूट्यूब का अपना कोई मामला है। खैर जो भी है अल्लाह मालिक है, मुझे तो खैर अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह ज़रूर, मेरी नीयत अल्लाह जानता है। तो यही होता है ना, कम से कम वक्त में कम से कम एनर्जी वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना क्या होता है? यही होता है ना स्मार्ट वर्क। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी ज़ात से निकल के ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।